यह कहानी किसी काल्पनिक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना है जिसे हूबहू कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं। इसे किसी कल्पना का हिस्सा समझने की भूल ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत दुबे और आप इस वक्त हैं कहानी जंक्शन पर। और आज की कहानी का नाम है छलावे का खेल। छलावा, ये शब्द या इसके बारे में जिक्र कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। इसी के बारे में आज ये कहानी है कि क्या होता है छलावा और क्या है इसका खेल। दो दोस्त कैसे इसके खेल में फंसते फंसते बच गए या फंस गए, ये देखना होगा इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शहर, अक्टूबर की गुलाबी सर्द भरी सुबह, जहाँ दो लड़के संजीव और विक्रांत अपने बाइक के सफ़र पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। विक्रांत बाइक स्टार्ट करता हुआ बोला, यार अभी 9 बज रहे हैं तो आराम से शाम तक ऋषिकेश हम पहुँच जाएंगे। संजीव पीछे बैठता हुआ बोला, हाँ यार आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मज़े लेते हुए चलेंगे। दोनों दोस्तों ने लगभग दिल्ली से 1 घंटे का अपना सफ़र तय कर लिया था। सफ़र बेहद आरामदायक चल रहा था। सर्दी की हल्की हल्की धूप उनके सफ़र को और भी आरामदायक बना रही थी। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर मुरादनगर पड़ता है। ये दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे। उनके बाईं ओर एक नहर बह रही थी और दाईं ओर घना जंगल। बीच बीच में कुछ खेत और कुछ पगडंडियाँ दिखाई दे रही थी जो हो ना हो किसी गांव तक जाती होंगी, जो उनके सफ़र को और भी दिलचस्प और मज़ेदार बना रही थी। तभी संजीव बोला, यार चाय पीने का मन हो रहा है, कहीं टपरी दिखे तो रोक ले यार, चाय और सुट्टा मार लेंगे कहीं। विक्रांत भी बोला, हाँ यार चाय का मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई टपरी होगी। देख हर तरफ सुनसान नज़र आ रहा है। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक चाय की टपरी दिख जाती है। दोनों खुश हो जाते हैं, चलो यार चाय की टपरी तो मिल गई। विक्रांत बाइक को टपरी के किनारे रोकते हुए बोला, ले भाई कुछ और भी मांग लेते तो शायद वो भी मिल जाता। दोनों चाय की टपरी वाले के पास गए। चाय की टपरी पे उन्होंने देखा एक कुर्ता पजामा पहने 45 से 50 साल का एक शख्स वहाँ बैठा है। उसके कपड़े मानो ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं लाया हो, क्योंकि इतने साफ सुथरे इतने चमकदार कपड़े उसने पहन रखे थे। और वह आदमी एक कुटिल मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। इससे पहले वो दोनों उससे कुछ बोलते, वो शख्स धीमी सी आवाज़ में बोला, बेटा बीड़ी है क्या? जी हाँ, उसने ही बोला, बेटा बीड़ी है क्या? दोनों थोड़े हैरान हो गए कि चाय की टपरी है, सिगरेट बीड़ी तो इसके पास खुद ही होगी, तो ये इनसे क्यों मांग रहा है। लेकिन उन्होंने नाम ऐसा हिलाया और 2 चाय के लिए उसे बोल दिया। और वहीं सामने टेबल और कुर्सी रखी थी, वो दोनों जाके वहाँ पे बैठ गए और अपनी बातें करने लगे। वो शख्स चाय बनाता बनाता उन्हें तीखी नज़रों से घूर रहा था और मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। ये दोनों अपनी बातों में मशगूल थे, लेकिन कभी कभी उनकी नज़र उस पर पड़ जाती तो वो अचानक अपने काम में लग जाता। थोड़ी देर बाद वह कुल्हड़ में चाय लेकर आया और उनके पास पड़ी कुर्सी पर वह भी बैठ गया। जिस कुल्हड़ में उसने उन्हें चाय दी थी, वो कुल्हड़ देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे उसने अभी अभी उन्हें हाथों से आकार दिया हो। इसकी असली तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। लेकिन ज़्यादा ना सोचते हुए विक्रांत और संजीव ने चाय पीना शुरू किया। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। दोनों ने कब चाय ख़त्म करी पता ही नहीं चला। उन्होंने 2 चाय और बोली, लेकिन वहाँ बैठे बैठे उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका 1 घंटा कब बीत गया और वह शख्स उन्हें घूरे जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वो बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? संजीव जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं अंकल जी, बस ऋषिकेश जा रहे हैं। वो शख्स थोड़ा मुस्कुरा दिया। तभी विक्रांत थोड़ा उत्सुकता से बोला, अच्छा अंकल जी, आप हमसे बीड़ी क्यों मांग रहे थे? आपकी तो खुद की दुकान है, तो आप वहाँ से ले लेते, हमसे क्यों मांग रहे थे? तभी वो शख्स उन्हें घूरता हुआ बोला, यहाँ मुसाफिरों की तरह वो भी घूमता है, इसलिए उसकी पहचान के लिए बीड़ी पूछना ज़रूरी होता है। संजीव चाय का आखिरी घूंट पीते हुए बोला, वो मतलब? वो शख्स थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, छलावा। दोनों छलावे का नाम सुनकर थोड़े हैरान हो गए। तभी वह शख्स फिर बोला, यहाँ इन जंगलों में छलावा रहता है और कई बार
वो आने जाने वाले मुसाफिरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है, और जो फंस गया वो हमेशा के लिए गया। यहाँ हम सभी गांव वाले मानते हैं कि छलावे से बीड़ी के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर वो छलावा होगा तो बीड़ी का नाम सुनते ही भाग जाएगा। विक्रांत गंभीरता से बोला, क्यों? आखिर बीड़ी में ऐसी क्या खास बात है? माना जाता है छलावे को बीड़ी से नफरत है। उसकी गंध से उसे नफरत है, या शायद उसके पत्तों से, इतना तो हम नहीं जानते। लेकिन कई बार बीड़ी का नाम सुनते ही वो डर जाता है। इसलिए हम लोग बीड़ी के बारे में हर शख्स से पूछते हैं, कहीं वो छलावा तो नहीं। विक्रांत थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी तो छलावा नुकसान पहुँचा सकता है। वो शख्स बोला, मैं यहाँ आप जैसे मुसाफिरों को सतर्क करने के लिए हूँ, और थोड़ा बहुत रोज़गार भी हो जाता है। और रही बात छलावे की, तो मैं तो पहले ही बीड़ी मांग कर सतर्क हो जाता हूँ, तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संजीव और विक्रांत अपनी चाय ख़त्म करते हुए बोले, तो अंकल, क्या आपको हम छलावा दिखाई दिए जो आप हमसे बीड़ी के बारे में पूछ रहे थे? वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, मुझे तो सतर्क रहने के लिए हर किसी मुसाफिर से ये सवाल पूछना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम छलावा हो, और कौन छलावा है और कौन नहीं, इसके बारे में बस एक सवाल है जो मैं सबसे पूछता रहता हूँ। विक्रांत थोड़ा हंसते हुए बोला, ठीक है अंकल, चलिए हम चलते हैं। आप अपने छलावे के साथ यहाँ पर सतर्क रहिएगा। बाकी पैसे कितने हुए बता दीजिए, हम ऑनलाइन पे कर देते हैं। वो शख्स बोला, क्या बेटा, हमारे यहाँ कहाँ ऑनलाइन होता है, छोटी सी टपरी है, दिन में 1-2 ग्राहक आ गए तो आ गए, कोई छुट्टा पड़ा हो तो दे दो। संजीव बोला, अंकल यही तो दिक्कत हो गई, आजकल हम कैश रखते नहीं हैं, और हमने कुछ कैश निकाला भी नहीं ATM से, तो शायद तब तो मुश्किल हो जाएगी। देखना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ कैश है या नहीं। दोनों अपने बैग में कुछ कैश की तलाश करने लगे, लेकिन मजबूरन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी वह शख्स गंभीरता से बोला, कोई बात नहीं बेटा, पैसे नहीं है तो कोई सामान ही दे दो, कपड़ा हो या कुछ और हो, गांव में तो ये सब चलता ही है। दोनों थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, ऐसा तो कुछ नहीं है अंकल जो आपको दिया जाए। हम एक काम करते हैं अंकल, हम लौटते वक्त इसी रास्ते से आएंगे तो आपको पैसे दे देंगे। वो शख्स अब बस चुपचाप उन्हें देख रहा था। बेटा, सफ़र पर हो, ध्यान से जाना, छलावे का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कैसे मिल जाए। संजीव बोला, ठीक है अंकल, हम तो वैसे ही मुसाफिर हैं, अब चले जाएंगे, आपको तो नहीं बैठना है तो आप थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए। तभी विक्रांत बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, वैसे तो अंकल ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, लेकिन फिर भी हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं, महादेव की नगरी, तो अगर कुछ होगा तो महादेव संभालेंगे। दोनों अपने सफ़र के लिए आगे निकल चुके थे, और वो शख्स उन्हें जाते हुए देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोनों दोस्त आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हुए आगे जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक चौराहा आया और उनकी बाइक की स्पीड अचानक बढ़ गई। विक्रांत का बाइक से कंट्रोल हट गया। उसने धीमी करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था वो बाइक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, और अचानक सामने से आती एक बाइक से वो टकरा गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। दोनों सदमे में थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास काफ़ी लोग खड़े हैं। तभी भीड़ में से एक शख्स बोल रहा था, अच्छा हुआ बाइक नहर में नहीं गिरी, वरना तो मौत पक्की थी। लोग इनसे पूछ रहे थे कि अचानक ये हुआ कैसे। दोनों ने बताया, हम सामने से आती एक बाइक से टकरा गए, वह बाइक अचानक आई और एक्सीडेंट हो गया। बाइक से टकरा गए? पर यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई बाइक नहीं पड़ी थी, जब हमने देखा सिर्फ तुम दोनों ही थे। अगर तुम्हारी टक्कर किसी और बाइक से हुई थी तो वो शख्स भी तो यहाँ होना चाहिए था ना, हमें तो तुम्हारे अलावा कोई और दिखाई नहीं। दारू वारू पी के चला रहे थे क्या तुम दोनों, जो ऐसे गिर गए और जो तुम्हें बाइक दिख गई? अरे हमने तो बस एक चाय ही तो पी थी पीछे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बीड़ी पीते हुए भीड़ से निकलता हुआ बोला, छलावे का खेल है ये। छलावा नाम सुनते ही सभी लोग चौंक गए। संजीव और विक्रांत ने अब वो सारी बातें बताई कि कैसे उन्हें एक चाय की टपरी दिखी, कैसे वो शख्स उन्हें छलावे के बारे में बता रहा था और कैसे वो बीड़ी मांग रहा था। बूढ़ा उनकी बात सुनकर
गंभीर आवाज़ में बोला, ऐसी कोई टपरी है ही नहीं वहाँ। वही तो गढ़ है उस छलावे का। उस रास्ते पर रुकना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। जो वहाँ रुक गया समझो छलावे के खेल में फंस गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें मामूली सी चोटें ही आई हैं। संजीव बोला, लेकिन वो शख्स तो हमें खुद बता रहा था कि बीड़ी से वो छलावा डरता है और उसी से बचने का तरीका है। यह बात सच है कि वो छलावा बीड़ी से डरता है, लेकिन छलावा ही बीड़ी के बारे में पूछता है ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह छलावा अलग अलग रूपों में लोगों के सामने आता है। माना जाता है कि वो सफ़ेद पोशाक में उस रास्ते पर घूमता रहता है और अपने नए नए छल से मुसाफिरों को छलने की कोशिश करता है। जो उसके छल में फंस गया समझो वो गया। इसीलिए तो उसका नाम छलावा है, छल से छलने वाला छलावा। और अगर किसी से कुछ ले ले तो उसे अपने वश में कर सकता है। तुमने उसे कुछ दिया तो नहीं? संजीव बोला, नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम उसे कुछ दे नहीं पाए। वो तो खुद कह रहा था कि कुछ भी दे दो, कपड़ा वगैरह, तो लेकिन हमने उसे कुछ दिया नहीं। बूढ़ा बोला, अच्छा किया। अगर तुम्हारी कोई चीज़ उसके पास चली जाती तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकता था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम्हें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। कहाँ जा रहे थे वैसे तुम? दोनों ने एक साथ बोला, ऋषिकेश। बूढ़ा हंसते हुए बोला, हर हर महादेव, कृपा कर महादेव। और सभी लोग वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल गए। वो दोनों दोस्त भी अब अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े थे। तभी कुछ दूरी पर उन्हें वही सफ़ेद पोशाक वाला शख्स उसी बाइक पर बैठा हुआ दिखा जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो मुस्कुराता हुआ उनके सामने से ओंझल हो गया। दोनों ने उसे देखा और बस एक नाम जपा, हर हर महादेव, और दोनों महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ गए। पर आज भी वो छलावा उसी रास्ते पर घूमता है और मुसाफिरों को अपने खेल में फंसाने की कोशिश करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानी जंक्शन से। धन्यवाद। कहानी जंक्शन, जहां खेल बने दास्तान, रोमांच के पर्दे उठते